हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त नवाज शरीफ। मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर लेकर आया हूं। ये सीरीज इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। मैं अभी जो है 3rd लेक्चर ले रहा हूं। इसमें आपको इस लेक्चर में बेसिक्स पढ़ाया जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, क्या टर्म्स है, क्या यूज होता है। इससे पहले मैंने आज जो है लेक्चर 3 में आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस पढ़ाएंगे और सरफेस टेंशन कैपिलरिटी क्या होती है। ये 3 हम प्रॉपर्टीज को पढ़ाएंगे। फ्लूइड का क्या होता है प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने पढ़ाया आपको था फर्स्ट लेक्चर में जो है मैकेनिक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन पढ़ाए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैस और इसका एप्लीकेशन क्या है ये हम आपको बताए थे। फिर आप जो है सेकंड लेक्चर में हमने बताया था वो प्रॉपर्टीज, सेकंड लेक्चर से ही शुरू हुआ है आपका प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपका डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, ये सारी चीज मैंने सेकंड लेक्चर में कवर किया था। और आगे जान से जो भी मेरे दोस्त आज आए हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप जरूर इससे पहले वाला लेक्चर को देखिए। इससे आपको सही से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा सारा चीज। और दोस्त आप लोग को अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर आऊंगा। ये सीरीज पूरा चलेगा ही। और आपको जरूरत हो, इसमें कुछ कमी रहे तो वो बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा स्टडी ऑनलाइन प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बिना डिले किए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में। फ्रेंड्स, आज हम जो है कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस क्या है ये आपको बताएंगे। ये फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस आप लोग पढ़े ही होंगे मैकेनिक्स में, और उसी का जो है रेसिप्रोकल, बल्क मॉडुलस का जो है रेसिप्रोकल जो है कंप्रेसिबिलिटी होता है। और इलास्टिक बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, which is defined as the ratio of a और बल्क मॉडुलस जो है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। आपको ये फिगर है, आपको दिखा रहा हूँ, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है का, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। इसी से जो है हम यहाँ देखें क्या होता है, वॉल्यूम हमारा जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इनक्लोज है, उसके अंदर जो है ये जो आप जो देख रहे हैं वॉल्यूम है, उसका पहले इनिशियल वॉल्यूम क्या है, उसके बाद आपका जो है यहाँ प्रेशर गैस का क्या है सिलेंडर के अंदर। अब इसमें हमने क्या किया कि प्रेशर इंक्रीज किया। ये जो हम पिस्टन अरेंजमेंट देख रहे हैं इसके अंदर जो गैस है इसका हम जो है प्रेशर इंक्रीज किए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वॉल्यूम घटेगा। तो प्रेशर क्या कितना इंक्रीज है, डीपी। तो हमारा प्रेशर क्या बन गया, पी प्लस डीपी। और हमने तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया। कितना डिक्रीज आ गया वॉल्यूम, डीवी। तो हमारा अभी फाइनल जो वॉल्यूम क्या बचा, बी में इनिशियल वॉल्यूम माइनस डीवी। अब देखिए इंक्रीज प्रेशर हमारा डीपी हो गया, डिक्रीज वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, डीवी हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हमारा चेंज इन वॉल्यूम क्या आया, डीवी आया, और हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम वी है। तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ गया, डीवी। यहाँ माइनस एन क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि हमारा जो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हुआ। अब देखिए बल्क मॉडुलस क्या है हमारा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने क्या निकाला, माइनस डीबी अपॉन वी। तो ये हमने जब पुट किया तो हमारा क्या आ गया, बल्क मॉडुलस माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी हमने क्या
क्या पढ़ा डिफिनेशन में, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी इज रिसिप्रोकल है, तो 1/k हो गया, ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी आ गया। ये क्लियर हो गया फ्रेंड आपको, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या था, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी, इसको हम देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल भी है, सारा चीज हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आपको दोस्तों को भी पहुंचाइए, जिससे कि आपको दोस्त को भी इससे फायदा उठा सके। देखिए सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज ए टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट with a gas or on a surface between the two immiscible liquids, such as contact surface behaves like a membrane under tension. सरफेस टेंशन क्या होता है, एक टेंसाइल फोर्स है, कहां पे लगता है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस जो है गैस का या लिक्विड का जो है, जो सरफेस होता है वहां बिटवीन टू इमिसिबल, जहां पे जो मिक्स नहीं होता, जैसे आप जो सरफेस मिक्स नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो है ये हमारा सरफेस टेंशन बिहेव करता है। सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड ड्यू टू द अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है फ्रेंड, कोहेसिव फोर्स जो मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल कोई भी लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से अट्रैक्शन करता है, उसे क्या सिर्फ कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट फ्लूइड सरफेस। ये जो है हमारा सरफेस टेंशन क्या है, जो लिक्विड सरफेस में कोहेसिव फोर्स का अट्रैक्शन जो होता है, वो हमारा जो हो गया फ्लूइड सरफेस टेंशन। मॉलिक्यूल इज इन द इंटीरियर ऑफ द फ्लूइड मास आर सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स दैट आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इक्वली। अब देखिए हमको दिखा रहा हूं, यहां देखिए, अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर, जब ये अंदर के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हो, चारों तरफ ये जो है हमारा बैलेंस कर दे रहा है, फोर्स एक दूसरे से बैलेंस हो जा रहा है चारों तरफ से। लेकिन ये सरफेस का देखिए इम्बैलेंस हो रहा है, ये दोनों फोर्स ऊपर जो है इम्बैलेंस हो रहा है, यही इम्बैलेंस फोर्स ही हमारा क्या करेगा, सरफेस टेंशन हमारा होगा। तो यही चीज है, मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ the fluid mass are surrounded by the molecules that are attracted to each other equally. However, molecules along the surface are subject to a net force towards the interior surface, जो उसका net interior surface हो जाता है। Apparent physical consequence of the unbalanced force along the surface to create hypothetical skin or membranes, जो हमारा ये क्रिएट होता है। अब देखिए, a tensile force may be considered to be acting in the plane of the surface along any line in the surface. अब देखिए ये सरफेस में कोई भी लाइन होगा, वहां पे जो है हमारा टेंसाइल फोर्स होगा, वो कंसिडर होगा। देखिए इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ अलोंग द लाइन ऑफ द सरफेस कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, ग्रीक सिग्मा से करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। अब देखिए इसमें हम जो है निकालते हैं सरफेस टेंशन फोर्स, कैसे निकालते हैं वो चीज हम आपको बताएंगे। ड्रॉपलेट का जो होता है उसका बताएंगे, और बबल का है उसका कैसे निकालेंगे सरफेस टेंशन फोर्स। अब हमें ले लेते हैं ड्रॉपलेट, ठीक है, जिसका रेडियस हमारा क्या है, आर है। हमने ड्रॉपलेट ले लिया। ड्रॉपलेट क्या होता है और बबल में क्या फर्क होता है, ड्रॉपलेट आपका है जो पूरे लिक्विड फुल होता है, बबल कैसे होता है, सॉफ्ट बबल अब देखते होंगे, वो क्या है, बबल का है, उसके अंदर एयर या कोई गैस फिल होता है, उसको हम बबल कहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपलेट क्या होता है, उसके अंदर पूरा फिल होता है। अब देखिए हमने एक ड्रॉप ले लिया जिसका रेडियस क्या है, आर है। ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ द
droplet, the tensile force due to the surface tension will be acting. अब देखिए, अब इसमें क्या है, सिग्मा जो है हमारा जो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है। और देखिए और एक चीज मैं बता दूं, जो हम जो ड्रॉपलेट देखते हैं, रेन जो होता है उसका ड्रॉप स्फीयर क्यों होता है, उसका मेन यही रीजन आपका ये है कि वो जो है सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फीयर होता है। ठीक है, आप बहुत सारे जब इसमें मॉर्निंग में जब देखेंगे तो आपका उसमें भी देखेंगे कि आपका बहुत सारा जो बबल बना रहता है पत्ती के ऊपर, वो भी आपका जो है सरफेस टेंशन की वजह से हो जाता है, बबल ड्रॉप बना हुआ रहता है जो। फ्रेंड अब देखिए इसमें देखते हैं, सिग्मा जो है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, और चेंज इन प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर आपका जो है ड्रॉप है, ड्रॉप का अंदर का प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर का जो डिफरेंस है वो हमारा चेंज इन प्रेशर है, इनसाइड ड्रॉप एंड आउटसाइड। ठीक है, रेडियस हो गया आपका। लेट ड्रॉपलेट कट इनटू टू हाफ्स। अब देखिए इसका जो है करेंगे सरफेस में निकालेंगे कितना है, तो हम जो है मान लेते हैं इसको काट दो हाफ में कर देंगे, तो एक ये आपका 1/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब इसका टेंसल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। देखिए इसमें टेंसल फोर्स, देखिए इसमें एक ही सरफेस आपका हो रहा है, बाहर वाला सरफेस। ठीक है, तो इसका जो है लाइन पे लगता है हमारा फोर्स, प्रेशर जो हमारा पूरा ये देखिए, प्रेशर जब भी हम ड्रॉपलेट का अंदर का निकालेंगे तो वो क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्ट एरिया हम जब कट करेंगे तो इसका प्रोजेक्ट एरिया क्या हो गया, इसका एक सर्किल बनेगा। तो सर्किल जो है हमारा क्या हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर, और चेंज इन ड्रॉप प्रेशर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्टिंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द कट पोर्शन सोन इन द। अब देखिए इसका जो है इसमें जो टेंस है, यहाँ पे हमारा जो है सरफेस टेंशन है, तो इस सरफेस टेंशन का क्या होगा, हमारा टेंसाइल फोर्स जिसको सरफेस टेंशन जो होगा, तो सरफेस टेंशन इनटू सर्कमफ्रेंस जो हमारा पूरा जो है ड्रॉप का हो गया, तो ये क्या होगा 2πr। ये हमारा क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से। चेंज इन प्रेशर की वजह से हमारा कितना फोर्स हो रहा है, क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, ये अंदर का जो हमारा ये प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो डीपी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो आपका अब देखिए यहाँ पे सेम आपका जो है, यहाँ देखिए ये ड्रॉपलेट जो दिख रहे हैं ना, बबल जो है, बबल के केस में क्या होगा, यहाँ पे दो चीज इसमें और इसमें चेंज किया है। बबल के केस में अंदर में भी सरफेस होता है, अब बबल जो है उसके अंदर भी जो है एयर रहता है, तो एक जो है आपका आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस, तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल सरफेस हो जाएगा। तो 2πr जो है हमारा जो एक लेंथ है वन साइड का, वन सरफेस का, और इंटरनल का भी 2πr आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2πr। तो इसका हमारा क्या होगा 2 इंटू 2πr इंटू सिग्मा एस, हमारा जो है जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंसल फोर्स हो जाएगा बबल केस में। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका भी एक प्रोजेक्टेड एरिया, हम आपको पहले क्या बताया, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया वो नहीं लेंगे, बबल का सरफेस कितना वो नहीं, वो हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सेम ही होगा। ठीक है, अब जब हम इसको निकालेंगे तो ड्रॉपलेट केस में क्या आया था, 2πr सिग्मा एस, और आपका जो है प्रेशर जो है की वजह से जो फोर्स हो रहा हो गया पाई आर स्क्वायर डीपी। जब इसको हम ये करेंगे तो डीपी हमारा क्या होगा, इनिशियल इनर प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर। ठीक है, जो ड्रॉपलेट का इनर का प्रेशर पी हो गया और ड्रॉपलेट का आउटर प्रेशर पी हो गया। ठीक है, और उस हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा एस अपन आर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर वही सेम चीज हम करेंगे बबल केस में, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 4 सिग्मा एस अपन आर। तो हमारे तो चेंज इन प्रेशर किसका ज्यादा होता है, बबल का होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। ये होलो बबल लाइक सोप, जैसा आप जो सोप बबल जो देखते हैं, तो ये हमारा होलो बबल का एग्जांपल है। इज इन एयर हैज 2 सरफेस, उसका 2 सरफेस इन द कांटेक्ट विद एयर,
वन इनसाइड और आउटसाइड, उसमें दो साइड होगी, दस टू सरफेस आर सब्जेक्ट टू सरफेस टेंशन। अब देखिए फ्रेंड, हमने जो पढ़ा इसका जो है एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, फाइंड द सरफेस टेंशन इन द सोप बबल ऑफ 40 mm डायमीटर। सोप बबल जो है उसका कितना है 40 mm डायमीटर, व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका इनसाइड प्रेशर कितना है 2.5 न्यूटन पर मीटर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना जो है प्रेशर जो हमारा ये क्या है डीपी दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अब बबल है, बबल का बाहर का प्रेशर क्या होगा जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जो अंदर का प्रेशर हमारा किससे इनसाइड प्रेशर चेंज है, मतलब ज्यादा है 2.5 न्यूटन पर मीटर इसका। अब देखिए डाया बबल दिया हुआ है हमारा ये इतना, तो ये जो मीटर में लिखा आ गया। अब प्रेशर इंटेंसिटी डीपी जो हमारा हो गया चेंज प्रेशर हो गया, वो क्या हो गया 2.5। तो अब हमारा क्या था वो डीपी, ये जो हमारा पी जो है बेसिकली हमने जो इससे पहले डीपी पढ़ा था वही डीपी जो है इसको पी से डिनोट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब ये डीपी जो है इसको सीधा सीधे पी से हम डिनोट करते हैं जब इसका ये करते हैं। तो पी इक्वल टू 2 सिग्मा एस अपॉन आर, किसका आ जाएगा ड्रॉपलेट का, बबल का क्या होगा 4 सिग्मा एस अपॉन आर पी। तो यहाँ पे अब देखिए तो देखिए वहां हमने यहाँ निकाला क्या चीज से, ये आर है, तो आर इक्वल्स टू डी बाई टू पर जाएगा, तो हमारा क्या क्या आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा P इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन डी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है हमारा यहाँ पे जो है 4 सिग्मा अपॉन आर के फॉर्म में, यहाँ जब डी लाएंगे तो P इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पे रहेंगे इसमें वैल्यू पुट कर दिए, P हमारा है 8 हमारा कांस्टेंट है ही, सिग्मा हमें निकालना है, ठीक है 40 डायमीटर। तो आपको कितना आ गया सिग्मा इक्वल टू, जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 0.0125 न्यूटन पर मीटर आंसर आपका हो जाएगा सिग्मा का। तो और एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, ड्रॉपलेट का ये देख लेते हैं, वो हमने बबल का देखा, एक ड्रॉपलेट का देख लेते हैं। द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर डायमीटर कितना हमारा 0.04 mm इन इज, एंड उसका प्रेशर जो है कितना 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ द सरफेस टेंशन इज गिवन 0.0725 न्यूटन पर मीटर ऑफ वाटर। देखिए इसमें क्या किया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, क्या पूछा इसमें हमें जो है इंटरनल प्रेशर हमें निकालना। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, पूरा प्रेशर आउटसाइड हमारा दिया हुआ है, जो एटमॉस्फेरिक पे जो आउटसाइड प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है सरफेस टेंशन भी दिया हुआ। तो P बराबर हमने यहाँ पे फिर वही डायमीटर 2 सिग्मा हम वहां पढ़े थे, यहाँ पे जो है क्या है डायमीटर तो 4 सिग्मा अपॉन डी, P इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी ये ड्रॉपलेट के लिए। जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा ये बन के आ गया चेंज इन प्रेशर, ये आया इसके लिए हमारा क्या आया चेंज इन प्रेशर। तो हमारा कितना का चेंज इन प्रेशर आ गया 725 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको जब सेंटीमीटर लेके जाएंगे तो 0.725 न्यूटन पर सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इक्वल्स टू प्रेशर जो आपका आउटसाइड प्रेशर नहीं वो चेंज इन प्रेशर प्लस प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, जब दोनों को ऐड करेंगे क्या पढ़े थे वहां पे, ये है बेसिकली डीपी बराबर क्या चीज है यहाँ पे पी आई माइनस पीओ। जब इसको करेंगे तो पी आई इक्वल्स टू डीपी प्लस पीओ हो जाएगा ना, यही चीज आपका यहाँ पे तो का जो है आ गया। तो
प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट आ गया 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये आपका सरफेस टेंशन खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी कैपिलरिटी क्या है? डिफाइन इज फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल। फिनोमेना क्या है? राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ द लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। जब ये हमारा कैपिलरिटी बेसिकली है कि जब पानी के अंदर में कोई कैपिलरी ट्यूब बहुत ही माइनर, बहुत ही कम डायमीटर का जो ट्यूब होगा, उसको जो हम जब कोई लिक्विड में रखेंगे तो या तो सरफेस जो है लिक्विड जो है या तो ऊपर आएगा उस पाइप से या नीचे जाएगा। तो यही चीज हमारा फिनोमेना हमारा क्या है? कैपिलरिटी। द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरिटी राइज। आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है? कैपिलरी राइज हो गया। ये हमारा जो है, देखिए जब हम इसमें ट्यूब डालेंगे तो हमारा क्या होगा? लिक्विड ऊपर आएगा, तो इससे हम जो है कैपिलरी राइज बोलेंगे। ठीक है, इस तरह अगर ये नीचे जाएगा, ये हमारा अगर ये जो ऊपर जा रहा है अगर डालेंगे नीचे गया तो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिलरी डिप्रेशन। कैपिलरी डिप्रेशन। अब देखिए ये होता क्यों है? द एट्रैक्शन, जो हमारा जो है एट्रैक्शन होता है क्या? एडेशन जो पढ़े हैं, एडेशन, कोहेशन और एडेशन। कोहेशन होता है हमारा जो है मॉलिक्यूल का ही से जो है एट्रैक्शन होता है तो उसको कोहेशन होता है। एडेशन जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एट्रैक्शन होता है, तब हमारा क्या? एडेशन होता है। बिटवीन द वॉल, अब जो एडिशन किसके बीच में? वॉल ऑफ द ट्यूब एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द म्यूचुअल अट्रैक्शन कोहेशन। जब जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन जो कोहेशन जो होता है उसको जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड पुल देम अप द वॉल, हेंस द लिक्विड इज सेड टू बी विथ द सॉलिड सरफेस। ठीक है, सॉरी गाइस, ये आपका जो है रोड के किनारे में है, इस वजह से जो है कुछ बाइक्स का डिस्टरबेंस आ रहा है। अब देखते हैं फिर इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। देखिए बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, इसे कि आप जो देख सकोगे बहुत कम होता है, आपका 8-10 mm होता है, इसलिए इसका मीटर में हम इसको नहीं काउंट करते हैं, इसको किस में करते हैं? सेंटीमीटर या mm ऑफ द लिक्विड। इट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक वेट, और ये जो है डिपेंड करता है क्या चीज पे? स्पेसिफिक ऑफ लिक्विड पे, कितना राइज होगा कितना फॉल होगा, ये स्पेसिफिक वेट पे डिपेंड करता है। डायमीटर ऑफ ट्यूब का डायमीटर कितना, उस पर भी डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन कितना है, क्या 3 चीज में डिपेंड करता है। ठीक है, किसमें किसमें? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब, सरफेस टेंशन। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है आपका। प्रोपोर्शनल पूछा जाता है कि ये किसके साथ जो है ये होता है, तो किसके से डिपेंड करता है। चलिए इसका हम जो है अभी पढ़ेंगे, जब एक्सप्रेशन जब देखेंगे उसको तो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज से डिपेंड करता है। देखिए अब एक्सप्रेशन इसका हम निकालेंगे। ये हमारे देखिए लिक्विड है, ये हमारा कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब बहुत ही कम डायमीटर का होता है कैपिलरी ट्यूब। ये हमारे इसमें राइज कितना किया है? एच राइज किया। यहाँ पे जो है सरफेस, देखिए बेसिकली हमारा जो है फ्लैट होगा या फिर किसी कर्व में होगा या फिर अपर कर्व, ऐसे भी होगा। ये आपका जो है कॉनकेव है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये कर्व जब लिक्विड डिप्रेस होगा तो आप वहां पे कॉन्वेक्स हो जाए। तो ये आपका जो है यहाँ जो एक जो लाइन इसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट जब इस सरफेस से, तो हमारा जो आएगा तो उसके साथ और ये हॉरिजॉन्टल जो बनेगा वो एंगल है हमारा जो इसके लिए राइज के लिए। अब देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या है। कंसीडर ए ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर डी, मतलब एक डायमीटर स्मॉल डायमीटर है, ओपन एट बोथ एंड्स। देखिए उसको दोनों साइड जो है खुला होना चाहिए। एंड इट इंसर्टेड इन द लिक्विड, इस केस में हमने क्या है? वाटर लिया है। द लिक्विड इज राइज इन द ट्यूब अबव द लेवल ऑफ द लिक्विड। यहाँ देख ही रखे हैं जो लेवल वाटर के तो आपको रहना इतना तक चाहिए, लेकिन इतना ये राइज कर रही है। ठीक है, लेट
अब जो एच हमारा जो है वो हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अंडर स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे लगाना है। The weight of the liquid of the height h is balanced by the force at the surface of the liquid is the tube। देखिए जो हमारा ये इतना जो लिक्विड बढ़ा गया है ऊपर, इसका वेट किससे बैलेंस होगा? जो हमारा यहाँ जो सरफेस टेंशन की वजह से, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स, टेंसल फोर्स जनरेट हुआ, उसकी उसी की वजह से ना ये हमारा रह गया लिक्विड, तो उसी से हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, द वेट ऑफ द लिक्विड इज हाइट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड ट्यूब, बट द फोर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। वही चीज आपको बताया किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इसी चीज को हम इमेज करके यहाँ पे आपको बताए हैं। लिक्विड है, 2r है डायमीटर, और आपका जो है हाइट हो गया थीटा, वो सारा चीज जो आपको देखिए यहाँ पे जो है ये एरिया होगा, ये 2 पाई r आपका जो है इसका, सॉरी ये एरिया नहीं, ये आपका जो है सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, देखिए फिर आप यहां देखते हैं सिग्मा हमारा सरफेस टेंशन है। ठीक है, थीटा हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जो आपको यहाँ पे बताए, ये जो थीटा जो बताए यही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। द वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ द हाइट इन एच इज ट्यूब। अब क्या होगा? वेट जो है, ये जो हमारा जो है इतना जो हाइट तक गया है ये लिक्विड, इसका जो वेट कितना है वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो वेट क्या हो जाए? एरिया ऑफ द ट्यूब हो जाएगा इंटू हाइट इंटू रो जी। हमारा क्या हो गया? वेट ऑफ द लिक्विड हो गया। हमारे इसमें क्या है? रो डेंसिटी है, जी तो आपको पता ही होगा, एच भी हमारा बताइए। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द टेंसाइल फोर्स। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंसाइल फोर्स जो है, उस वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? सिग्मा। हम वही पहले जो सिग्मा हो गया सरकमफ्रेंस इनटू कॉस थीटा। तो सिग्मा हमारा क्या हो गया? पाई डी इंटू कॉस थीटा। तो हम जब गाइस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ कोई इक्वेशन हो कहीं नहीं जाना है, यही का आपका इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। ठीक है, इसको और इसको बैलेंस किया गया, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन जब बैलेंस करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? एच निकल कर आ जाएगा। एच क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई डी कॉस थीटा अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू रो इंटू जी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। देखिए द वैल्यू ऑफ द थीटा बिटवीन वाटर एंड क्लीन गिलास। जब वाटर और क्लीन गिलास जो है, जैसे आप लोग अगर लैब किए होंगे, फिजिक्स का लैब किए होंगे, तो उसमें आपको दिखाया किया होगा, ये प्रैक्टिकल भी इसका किए होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसमें आपको देखे होंगे। तो क्लीन गिलास का ट्यूब लेते हैं जो, और क्लीन गिलास एकदम से इक्वल टू 0। जो थीटा हमारा जो होता है, जो वाटर के लिए, वाटर और क्लीन गिलास ट्यूब, हमने क्या बताया था? जो एंगल जो है थीटा जो है हमारा किसके रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जी ट्यूब, दोनों पे। तो हमारा क्या है? जब वाटर और क्लीन गिलास का केस में हम अगर लेंगे तो हमारा वो 0 के आसपास एकदम इक्वल टू 0 ही का होगा, और हेंस cos थीटा इज इक्वल टू 1। आपका जो यूनिटी हो जाएगा। देन राइज ऑफ वाटर इज गिवन बाय, हम जब इसमें इस क्वेश्चन से जब इसमें cos थीटा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? h इक्वल टू 4 सिग्मा ऑन रो जी डी। फ्रेंड्स आप जो है इस इक्वेशन को पूरा टंग में रख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा आता है, बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम में भी ये आता है, और यहाँ तक कि आपके एग्जाम में, क्लास का एग्जाम में भी आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल डिपेंड ऑन द बोथ लिक्विड एंड द सॉलिड इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे कैसा आता है कि हम जो है लिक्विड जो हमारा
लिक्विड क्या है, क्वांटिटी एंगल क्या होगा हमारा, तो वो किस पे करे, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड दोनों पे डिपेंड करता है। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री से कम है तो द लिक्विड इज सेड टू बी वेट दिस सॉलिड। जैसे हम गिलास का अभी जो वाटर केस में देखे, उसमें क्या हमारा 0 करीब है, तो क्या हो गया, थीटा 90 से कम है, तो हमारा क्या होगा, गिलास को या फिर जो सॉलिड पे जो हमारा जो कैपिलरी है उसको वेट कर देगा। अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उस केस में हमारा क्या होगा, रिपेल ऑफ द सॉलिड एंड ट्राई नॉट टू वेट। देखिए अगर 90 डिग्री से ज्यादा अगर थीटा होता है उस केस में हमारा क्या होगा, उस वेट नहीं करेगा उस बॉडी को। अब एग्जांपल ले लीजिए, वाटर जो हमारा यहाँ पे वाटर जो है वेट कर देगा, लेकिन हमारा वैक्स या फिर हमारा जो मरकरी है वो हमारा जो है वेट नहीं करेगा गिलास को। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं वेट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ देख लीजिए वाटर केस में हमारा क्या है, इस तरह सरफेस बना, इस तरह बना, यहाँ पे क्या है थीटा एंगल बना, तो ये हमारा थीटा 90 से कम है, तो 90 ऐसे करेगा तो यहाँ से 90 से कम है, ये क्या है वेट कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ देखिए नॉन वेटिंग, जो हमारा वेट नहीं करेगा गिलास को, तो मरकरी है, मरकरी में जब हम ये करेंगे तो उसमें क्या होगा, इस तरह बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल 190 से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन वेटिंग फ्लूइड, मतलब वेट नहीं करेगा। यहाँ वही चीज आपको दिखाया गया है, इस तरह आपका जो है वाटर फेस राइज हो रहा है, जो जीरो जो है हमारा जो हाइट जो है 0 से अगर बड़ा हो, मतलब ऊपर की जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अब फिर हमारा जो है यहाँ मिनिस्कस जो ये जो बनता है इसे हम मिनिस्कस बोलते हैं। और जो डिप्रेशन देखिए, जो हमारा मरकरी केस जो नॉन वेटिंग है मरकरी केस, उस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं कैपिलरी फॉल जो होता है उसका हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हम ये क्या देखे, जब तक हमें सब राइज हो रहा था उसके लिए, इफ द गिलास ट्यूब इज डिप्ड इन मरकरी, गिलास ट्यूब को हम अगर मरकरी में डालते हैं, the level of the mercury in the tube will be lower than the general level of the outside। यहाँ ये जो केस देख रहे हैं ना, लोअर हो रहा है ना, तो यही हमारा इसमें लोअर हो जाएगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन इसमें क्या है, सेम वही उसी तरह है, ये हमारा जो हाइट हो गया, ये थीटा हो गया, ये हमारा इसका डायमीटर इसमें हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह फ्रेंड। अब इक्विलिब्रियम टू फोर्स हम करेंगे इसमें भी, ठीक है। सिग्मा इंटू पाई डी, जो हमारा जो है सरफेस टेंशन फोर्स जो है उसकी वजह से जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई डी इंटू कॉस थीटा। और आपका जो हाइट होगा, हाइट की वजह से जो हमारा जो है वेट होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया इंटू आपका रोजी होगा, ठीक है, जो वेट होगा, ये बेसिक आपको वॉल्यूम आया है, ठीक है। अब देखिए एक्सप्रेशन हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं, P इंटू पाई 4 डी स्क्वायर तो रो जी, जब ये करेंगे इंटू एच इंटू ये हमारा हो गया ये सरफेस टेंशन का। तो अब इसको जब बैलेंस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस, सेम वही चीज आएगा, बस यहाँ पे एंगल हमारा पुट करना है। वैसे आपका जो पहला ये आया था, इसमें हम देखिए मरकरी का केस में हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्या है, मरकरी केस में थीटा क्या है 128, हम ऑर्डर केस में क्या लिए थे 0, इसलिए cos थीटा इक्वल टू 1 पुट किए तो हमारा क्या आ गया था, h इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। लेकिन इस केस में हमारा 1 नहीं कर सकते हैं, इसका जो है 128 है, 128 जब पुट करके इसको निकालेंगे तो हमारा मरकरी केस आएगा। कुछ एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए कैलकुलेट दी कैपिलरी राइज, जो हाइट जो राइज हो रहा है इन द ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर हमारा जो है वन इमेज वर्टिकली है। फर्स्ट केस क्या है, वाटर है, दूसरा केस हमारा मरकरी है। टेक्स सरफेस टेंशन हमारा क्या है 0.0725 न्यूटन पर मीटर फॉर वाटर, सिग्मा
0.52 न्यूटन पर मीटर फॉर मरकरी इन कॉन्टेक्ट विद द specific gravity for mercury is given as 13.6। ठीक है, मरकरी के लिए हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 13.6। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने पढ़ाया था, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप जो है कमेंट करके इसमें बताइए। एंड एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है 130 डिग्री, किसके लिए 128 डिग्री हमने पढ़ाया था, वही चीज को अप्रोक्सीमेटली में लिया है 130 डिग्री मरकरी केस के लिए। वाटर के लिए कितना होता है 0 होता है। अब देख लीजिए डायमीटर ऑफ ट्यूब है कहीं आ गया, सरफेस टेंशन जो है हमारा जो है दिया हुआ, मरकरी के लिए वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिया हुआ, और वाटर का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, आपको पता ही होगा, बताए थे आपको पहले, जो आपको जो नहीं पढ़े हैं अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा पिछला लेक्चर आप जरूर देखिए, लेक्चर 1 और 2 को उसके बाद से पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा हर एक चीज। अब देखिए डेंसिटी हम जब निकालेंगे, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है तो उसको जो है इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ गया डेंसिटी। अब वाटर गैस के लिए आप पहले हम लेते हैं, तो उसके लिए क्या पढ़े थे 4 सिग्मा रो जी डी, जब ये पुट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो मरकरी केस में हमारा जो थीटा लिया था, मरकरी केस में क्या हो गया यूनिवर्सल फॉर्मूला हमारा क्या 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, तो हमारा क्या हो गया cos थीटा वाटर के केस में 1 आ रहा था इसका वैल्यू, क्योंकि थीटा हमारे 0 के बराबर है। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये तो हमारे आ जाएगा -0.4, माइनस क्यों, क्योंकि इसमें नीचे जाएगा, डिप्रेशन हो रहा है, नीचे जाएगा इस लेवल से, कैपिलरी डिप्रेशन। फ्रेंड यही आपका लास्ट है, ठीक है फ्रेंड। हमारा और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर वाटर लेवल इफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 mm। अब देखिए इसमें क्या है मिनिमम साइज निकालना है। मिनिमम साइज का मतलब क्या है, जब भी साइज बोला जाए तो वो हमें डायमीटर निकालना होता है, ठीक है ये बात ध्यान रखिए, जब साइज पूछे तो बस उसमें डायमीटर निकालना, हाइट नहीं, हाइट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, उससे जो हाइट ज्यादा ही रखना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम साइज हमारा डायमीटर निकालना। तो मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द वाटर लेवल इफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब इज restricted to 2 mm. Consider the surface tension of the water contact with air is 0.07357 Newton per meter. कैपिलरी राइज क्या है हमारा 2 mm, हमको रखना क्या है 2 mm कैपिलरी राइज। सरफेस टेंशन हमारा क्या है आपको दिया हुआ है, डायमीटर हमें निकलना, हम लोग क्या बताया जब भी साइज हमें पूछा जाए तो उसमें डायमीटर में निकलना होता है। तो एंगल थीटा जो हमारा कितना होगा वाटर केस में 0 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम पता ही है एच बराबर हाइट बराबर क्या 4 सिग्मा अपॉन रो जे डी। अब देखिए इसको जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हमें डी आ जाएगा, डी हमारा कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर, इस केस में आ गया हमारा 1.5। मिनिमम डायमीटर ट्यूब हमें जो जरूरत है 1.5 सेंटीमीटर, तभी हमारा जो है 2 mm हमारा जो। फ्रेंड ये हमारा लास्ट एग्जांपल है और इस क्लास का इस लेक्चर का लास्ट भी है। अब जो है हमारा स्टडी ऑनलाइन स्टडी पैलेस को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के पास, जो कि इसको बहुत अच्छा लगे तो आपको, और आपके दोस्तों को भी बताइए कि इस बहुत अच्छा कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।